तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन जीउन के साथ चैलेंज करता है अपने स्ट्रेंथ चेक करने का, जिसमें वो 2 बार जीउन को हरा देता है और इस वजह से वो फर्स्ट एंट्री टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है। सेकंड टेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होती है, जिसमें सारे रूल्स बता रहे होते हैं इंचार्ज। सेकंड टेस्ट को क्लियर करने के लिए उन्हें 5 टोकन्स की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें सीक्रेट पैलेस में जाना था और वो ये टोकन्स अपने कॉम्पिटिटर्स को हराकर, डीमंस को मारकर, इनर क्लैन के स्टूडेंट्स को हराकर हासिल कर सकते थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन टेलीपोर्ट होकर सेकंड टेस्ट के प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो सोच रहा होता है कि ये कौन सा सीक्रेट प्लेस हो सकता है, चलो आसपास नजर दौड़ाते हैं। लिन वहीं बैठकर सोल परसेप्शन की मदद से अपनी सोल से आसपास का एरिया चेक कर रहा होता है। वो सोचता है कि चलो जब आसपास कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो सभी कहाँ हैं, तो तब तक डीमन हंटिंग ही कर लेते हैं। ढूंढते ढूंढते लिन को एक बॉर डीमन मिल जाता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और जब वो उस बॉर डीमन को मारने जाता है तो कहता है ये तो वही सेम डीमन है जिसका सामना हो चुका है पहले उससे। तो वो उस बॉर डीमन को मारकर उसकी स्पिरिट एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है। जब वो सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है, फिर वो देखता है कि उसे कोई टोकन नहीं मिला, तो वो समझ जाता है कि उसने स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, जिस वजह से कोई टोकन उसे नहीं मिला। इसके बाद वो पेड़ों पे छलांग लगाता हुआ एक रेड डीमंस के झुंड पर अटैक करता है। एक एक करके सभी रेड डीमंस को मारने के बाद बेचारा रिलैक्स कर ही रहा होता है, तभी सारे के सारे रेड डीमंस उसके पीछे वापस से जिंदा हो जाते हैं। जब लिन ये देखता है तो उसकी तो हवाइयां ही उड़ जाती है, क्योंकि वो सभी जिंदा हो गए थे और उनके साथ साथ और भी ज्यादा डीमंस आ गए थे। ये देखकर वो सोचता है कि ये गेम इजी नहीं होने वाली है, इसलिए वो पतली गली से भागने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सभी रेड डीमंस ने गुस्से में उस पर हल्ला बोल दिया होता है। वो उसे दौड़ा रहे होते हैं। फिर देर तक उन्हें भगाने के बाद लिन रुक कर उन सभी डीमंस के आने का वेट करता है और फिर एक ही बार में उन सब पर थंडर स्लैश अटैक करता है, जिससे वो सभी के सभी एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। सभी रेड डीमंस की बॉडी एक स्प्लिट एनर्जी में कन्वर्ट होकर टोकन में चेंज हो जाती है। लिन उस टोकन को हाथ में लेकर सोच रहा होता है कि मारे इतने सारे और मिला सिर्फ एक टोकन, बहुत मुश्किल होने वाली है उसे टोकन्स कलेक्ट करने में। और फिर वो सोचता है कि उसे कुछ टोकन्स जमा करके रखने होंगे बेचने के लिए, और फिर वो उस टोकन को अपने स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लेता है। उसके बाद हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक वुल्फ डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो डीमन उसे घायल कर देता है। इससे वो बचकर भागने लगता है। तभी लिन का थंडर स्लैश आकर उस ब्लैक वुल्फ डीमन को लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। लिन को एक टोकन और मिल जाता है। ये देखकर वो स्टूडेंट उसे थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी लिन स्वॉर्ड लेकर उस स्टूडेंट की तरफ बढ़ने लगता है। डर से उस स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लिन उसे मारने आ रहा है। तो वो लिन से बचकर भागने लगता है, लेकिन लिन उसके आगे आ जाता है। ये देखकर वो लिन के आगे झुक जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, चाहो तो मेरा टोकन ले लो। लिन उस स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है, जिस पे वो कहता है नहीं। तो लिन बड़ा शॉक होकर कहता है नहीं। वो कहता है हाँ जीतना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी को हरा नहीं सकता ना। लिन ये देखकर उसे उठाते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, अब तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म। लिन उस बंदे को कंधे से पकड़ता हुआ कहता है कि ये देखो मेरे पास क्या है, 2 टोकन। जिस पे वो स्टूडेंट कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पे लिन कहता है कि तुम ये खरीद लो। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन ने उन दोनों टोकन्स के बदले पोटली भर के स्पिरिट स्टोन ले लिया होता है उससे, और इतने सारे स्पिरिट स्टोन मिलने के बाद वो लहराता हुआ जा रहा होता है कि उसके सामने वाइट आ जाता है। वो लिन को खुश होकर देखते हुए कहता है कि लगता है तुमने काफी सारे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर लिए, तो क्या तुम्हें कुछ खरीदना है, जैसे कि सांसों को रोककर छुपने की टेक्निक, या फिर कोई ऐसा फेस मास्क जो कि तुम्हारे अपीयरेंस को चेंज कर दे, जिससे कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और तुमने अभी जितने स्पिरिट स्टोन कलेक्ट किए ना, तुम उससे ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो। वाइट की बातें सुन के लिन को देख के लग रहा होता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अपने स्पिरिट स्टोन की पोटली को स्पेस स्टोरेज में रख लेता है। पर फिर लिन को याद आता है कि उसके पीछे वो मोटू ज़ेंग पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उससे सारे बच्चे पहचानने लगे हैं, और एक स्टूडेंट तो उसे देखकर डर के भाग गया, क्योंकि उसे उसकी पावर का पता चल गया है, तो उसे तो छुपना पड़ेगा। वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है, इससे मुझे कुछ लोगों से छुपने में मदद मिल जाएगी। अगर मैं अपना चेहरा ही छुपा लूं तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ। तो लिन वाइट से कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास कौन सा मास्क है, मुझे निकाल के दिखाओ। तो वाइट उसे बड़ी खुशी में वो मास्क निकाल के दिखाते हुए कहता है ये मास्क हजारों साल पुराने सिल्क, लोटस सीड और मेढक की खाल से बनाया गया है, जो कि मेढक की चमड़े को ऐसे उतार कर बेचारा डिस्क्रिप्शन दे ही रहा होता है कि लिन कहता है बस बताने की जरूरत नहीं है, ये बताओ इसका रेट कितना है। तो वाइट कहता है कि इसका रेट, वैसे अभी तुमने हाल ही में एक चैंपियनशिप कंप्लीट की है, तो तुम्हारे पास अच्छे खासे स्पिरिट स्टोन होंगे ना। ये काफी एक्सपेंसिव माल है, पर इस रेयर आइटम के लिए तुम 60,000 तो दे ही सकते हो। 60,000 दो और इसे अपने घर ले जाओ। वाइट जैसा चूना लगाने वाला पर्सन रियल लाइफ में मिलाना तो बस बैंड बच जाएगी। लिन तो ये सुनने के बाद हैंग हो जाता है, बेचारा 60,000 ही करता रह जाता है और कहता है इतनी सी चीज का 60,000, तुम सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचकर मेरे सारे के सारे स्पिरिट स्टोन हथियाना चाहते हो। वाइट लिन से कहता है कि अगर तुम मेरा मास्क खरीदोगे तो तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लिन कहता है कि खरीदना ही नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से लालची मेढक। वाइट उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक फ्री प्रोडक्ट देने के लिए भी तैयार हूँ, और फ्री के माल में तुम्हें ड्रैगन स्वॉर्ड का दूसरा पीस भी मिल जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये सौदा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ड्रैगन स्वॉर्ड के 3 पीसेस कलेक्ट करोगे तो तुम्हें एक एपिक स्वॉर्ड मिल जाएगी। वैसे ये डील अच्छी है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो मैं इसे वापस रख लेता हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि लिन उसे पोटली फेंक कर मारता है और कहता है कि जल्दी
से वो दोनों की दोनों चीजें मुझे दे दो। वाइट फटाफट स्पिरिट स्टोन की पोटली को निकल जाता है और लिन को वो दोनों चीजें दे देता है। लिन ड्रैगन स्वॉर्ड के पीस को स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लेता है और उस मास्क को देखकर कहता है कि अगर ये खराब हो गया तो। वाइट यहाँ थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हुए कहता है कि खराब, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है नालायक। लिन काफी खतरनाक तरीके से वाइट को कहता है कि मैंने तुम्हें 60,000 स्पिरिट स्टोन दिए हैं, तुम्हें लगता है कि ये काफी कम अमाउंट है? अगर कुछ भी खराब निकला ना तो मैं तुम्हें उबलते हुए पानी में डालकर नमक मिर्च लगाकर खा जाऊंगा। तुम बहुत ही ज्यादा टेस्टी मेड ऑफ सूप बनोगे, कितना मजा आएगा, ये तो सोच के ही मुझे भूख लग रही है। ये सुनने के बाद तो वाइट की सांसें तेज हो जाती है। बेचारा घबरा कर कहता है कि लगता है ना मैंने गलती कर दी, तुम्हें गलत बॉक्स पकड़ा दिया। और फिर वो उसे दूसरा बॉक्स पकड़ा देता है। लिन दूसरा बॉक्स खोल के देखता है तो उसे उसमें एक मास्क दिखता है। लिन कहता है सच में मेढक, तुम तो एक पक्के वाले बिजनेसमैन हो। उसके बाद लिन उस मास्क को निकाल कर उसे पहन लेता है। लिन को मास्क पहनता हुआ वाइट देखकर कहता है कि अब इस मास्क की वजह से लोगों को तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहीं लगेगा और इस मास्क की वजह से तुम्हारी बॉडी की स्पीड पावर भी छुप गई है। अब तुम एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गए हो, जिसकी वजह से लोग सोचेंगे कि तुम एक बहुत ही बदकिस्मत लड़के हो जिसकी स्पीड पावर काफी कम है। लिन गुस्सा होते हुए कहता है किसको कहा तुमने बदकिस्मत? ये देखकर वाइट मुस्कुराता हुआ घबरा कर कहता है कि यहाँ कोई काम नहीं बचाना, तब मैं चलता हूँ। ये बोलकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद लिन को कहीं से बहुत शोर की आवाज आती है। जब लिन उस तरफ जाता है तो उसे और ज्यादा शोर सुनाई देता है। वो समझ जाता है कि आसपास कोई बीस्ट है। ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब मैं और ज्यादा पैसे बनाऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।